हिंदुस्तान के भावी जिलाधिकारियों को सुप्रभात। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गणेश चंद्र पाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एम फॉर मैथमेटिक्स के यूपीएससी सीसेट सेक्शन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं डिविजिबिलिटी बाई 39। तो अगर कोई संख्या दी गई हो और हमसे कहा जाए कि चेक करिए कि संख्या क्या 39 से डिविजिबल है, तो इसकी क्राइटेरिया जो होती है 39 डिविजिबिलिटी का जो रूल होता है उसमें यह है कि हम उस संख्या के लास्ट डिजिट पर, उस संख्या के लास्ट प्लेस पर जो डिजिट होता है हम उसको क्या करते हैं, उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं या उस संख्या को 4 टाइम्स कर देते हैं। 4 टाइम्स करने के बाद बाकी बची हुई डिजिट्स की संख्या में उस जो संख्या मल्टीप्लाई करने के बाद आई हुई होती है उसे क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद 4 से उस संख्या को ऐड करने के बाद जो संख्या हमें प्राप्त होती है, यदि वो संख्या 39 से क्या है, डिविजिबल है, यदि वो संख्या 39 से डिविजिबल है तो हमें जो संख्या दी गई थी, जो हमें संख्या दी गई थी वो भी क्या होगी, 39 से डिविजिबल होगी। तो आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं और अपने जो ये रूल्स है इसको और अच्छे से क्लियरिफाई करते हैं। तो हमें पहला एग्जांपल दिया गया है 1789944, ठीक है। और इसके देखिए यूनिट प्लेस पे क्या है, यूनिट प्लेस पर 4 है और हमसे कहा जा रहा है कि चेक करिए कि ये संख्या 39 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हमने कहा सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके यूनिट प्लेस पर देखते हैं कौन सा डिजिट है। तो हमने यूनिट प्लेस पर देखा कितना है, 4 है। तो हमने क्या किया, 4 को 4 टाइम्स कर लिया, क्योंकि हमने रूल में पढ़ा है कि यूनिट प्लेस के नंबर्स को क्या करते हैं, 4 टाइम्स करते हैं। 4 टाइम्स करेंगे तो 4 का 4 टाइम्स कितना होगा, 16। और फिर बाकी बचे हुए डिजिट के साथ देखिए 4 हटा दिया तो बाकी डिजिट ये बचे और इन डिजिट की हेल्प से ये संख्या बनी हुई है। अब इस संख्या में हम क्या करते हैं, 16 को ऐड कर देते हैं। 16 को ऐड किया कितना आया, ये देखिए 179010। अब देखिए यहां यूनिट प्लेस पे क्या है, 0। अब 0 का मल्टीप्लिकेशन अगर 4 से करेंगे भी तब पर भी 0 आएगा और 0 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, वही संख्या आएगी। इसलिए हमने इसको डायरेक्ट लिख लिया, ये देखिए 0 से मल्टीप्लाई किया और फिर यहां उतना ही संख्या आ गया। अब नई संख्या जो आई हुई है इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 1। तो 1 का हमने 4 टाइम्स किया, बाकी बची हुई डिजिट में ऐड कर दिया। यहां से कितना आ गया देखिए 1794। फिर हमने 4 को 4 टाइम्स किया, देखिए यूनिट प्लेस पे 4 था, 4 टाइम्स कर लिया, 16 आया, इसे ऐड कर दिया, कितना आ गया 195 आ गया। 195 में हम क्या करते हैं, यूनिट प्लेस पे क्या है 5, इसको हमने क्या किया 4 टाइम्स कर दिया। 4 टाइम्स किया कितना है 20, 20 को हमने जोड़ दिया किसमें, 19 में। तो 19 में जब ऐड किया तो कितना आ गया 39। और यहां देखिए 39 ऑलरेडी आ गया और जो कि क्या होगा 39 से डिविजिबल होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं, इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि 1789944 इज डिविजिबल बाई 39। तो अगर यह संख्या डिविजिबल है 39 से, तो जो संख्या हमें पहले दी गई थी, हमारी ओरिजिनल संख्या थी, वो भी क्या होगी, डिविजिबल होगी। तो ये तो रहा रूल से। हम क्या करते हैं, इसको डिवीजन मेथड से चेक करते हैं, क्या ये सचमुच जो संख्या हमें दी गई है 1789944 ये क्या सचमुच डिवीजन मेथड से भी 39 से डिविजिबल है कि नहीं। तो ये देखिए ये संख्या है हमारी 1789944 और इसको हमने डिवाइड किससे किया है, 39 से। और डिवाइड करने के बाद हमने देखा कि इसका रिमाइंडर कितना आया है, 0। और अगर इसका रिमाइंडर 0 आया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह संख्या, इसका मतलब यह हुआ ये संख्या जो दी गई है वो 39 से क्या है, डिविजिबल है। तो इस तरीके से हमने देखा कि यह संख्या क्या है, डिवीजन मेथड से भी डिविजिबल है और जो क्राइटेरिया हमसे बताया गया था उस क्राइटेरिया को यूज करने के बाद भी ये क्या है 39 से डिविजिबल है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हम जो ये रूल्स सीखे हुए हैं या जो रूल्स है ये कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। तो दूसरे एग्जांपल में कहा जा रहा है एक संख्या दी गई है 1992222, ठीक है। अब हमसे कहा जा रहा है चेक करिए कि दी गई संख्या क्या 39 से डिविजिबल है। तो हमने कहा कि 39 डिविजिबिलिटी का हमने जो रूल्स सीखा हुआ है उस रूल्स में यह कहा जाता है कि दी गई संख्या के यूनिट प्लेस पर जो भी नंबर हो उसका क्या करिए 4 टाइम्स कर दीजिए, 4 टाइम्स कर दीजिए। 4 टाइम्स करने के बाद बाकी बची हुई डिजिट की संख्या के साथ उसको ऐड कर दीजिए। ये देखिए बाकी बची हुई डिजिट की संख्या क्या 91919222। अब इसे इसमें ऐड कर दीजिए, देखिए 30 हो जाएगा। यूनिट प्लेस पे क्या आ गया 0। अब 0 आ गया, 0 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी 0 और ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारी नेक्स्ट संख्या कौन सी आ गई, ये 91923। अब इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 3, तो 3 का 4 टाइम्स करिए 12, बाकी बची हुई डिजिट के साथ ऐड कर दीजिए, कितना गया 9204। अब इस यूनिट प्लेस पे क्या है 4, इसका 4 टाइम्स करिए 16, ऐड कर दीजिए 936। अब 936 में हमने क्या किया, ये देखिए 6 है यूनिट प्लेस पे, 4 टाइम्स किया, 4 टाइम्स करने के बाद कितना आ गया 24 और 24 को ऐड करके कितना आ गया 117 और 117। तो यहां पे देखिए क्या है, यहां पे क्या है 7 का 4 टाइम्स करेंगे कितना आएगा 28 और 28 को अगर 11 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 39। तो यहां भी देखिए ये भी संख्या क्या हो गई 39 से डिविजिबल हो गई। तो अगर ये संख्या 39 से डिविजिबल है तो दी गई संख्या भी क्या होगी 39 से डिविजिबल होगी। तो आइए अब इसको भाग विधि से, डिवीजन मेथड से देखते हैं क्या ये सचमुच 39 से डिविजिबल है कि नहीं। तो ये जो संख्या दी गई है, जो संख्या ये दी गई है 9192222, इसको हमने डिवाइड किया 39 से और 39 से डिवाइड करने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है 0। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है 0। इसका मतलब क्या हुआ, ये दी गई संख्या भी क्या है 39 से डिविजिबल है। तो ये रहा आपका 39 से डिविजिबिलिटी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद।